प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफर के आखिरी जुमा की रात में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि अगर मियां बीवी उस रात एक खास जगह न सोएं तो उनकी जिंदगी से रहमतें रुखसत हो सकती हैं? कभी गौर किया है कि वो रात क्यों हर साल एक दरवाजा खोलती है? वो दरवाजा जो या तो रिज्क की बरकतों से भरा होता है या मुसीबतों के तूफानों से, लेकिन फर्क सिर्फ एक अमल से होता है। आपको मालूम है, बाज घरों की छतों पर न सोना पूरे साल के लिए बीमारियों, झगड़ों, दिल की बेचैनी और बदकिस्मती को दावत देता है। ऐसी छतें जो बरसों से आबाद न हों, वो अपने मकीनों से इंतकाम लेती हैं। ऐसे कमरे जिनमें अंधेरे छाए हों, जिनकी दीवारों ने बरसों अजहान की आवाज न सुनी हो, वो दीवारें आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती हैं। और जब सफर का आखिरी जुमा आता है तो वो अपनी खामोश जबान में चीख उठती हैं। और अगर मियाँ बीवी ने उस रात उन्हें न संभाला, न जगाया, तो साल भर के लिए वो दीवारें बद्दुआएं देती रहती हैं। प्यारी बहनों, कितने घरों में सोते सोते मौत आ गई, कितने घरों में छत का साया होते हुए भी दिलों पर छत गिर गई, और सब कुछ एक रात न सोने की वजह से। क्या आप जानती हैं कि शैतान उसी रात छत पर अपना पहला कदम रखता है अगर वहाँ कोई बंदा मौजूद न हो? और वो पहला कदम अगर पड़ जाए तो फिर पूरी छत बेबरकती, बदबख्ती और नहूसत से भर जाती है। इसलिए ये सवाल अब बहुत मामूली नहीं रहा कि सफर के आखिरी जुमा मियाँ बीवी का छत पर सोना क्यों जरूरी है, बल्कि ये सवाल है आपके पूरे साल की तकदीर का। प्यारी बहनों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ रातें, कुछ लम्हे, कुछ फैसले ऐसे क्यों होते हैं जो इंसान की जिंदगी का रुख बदल देते हैं? क्या कभी ये सवाल आपके दिल में आया कि साल के 12 महीनों में एक महीना ऐसा क्यों रखा गया जिसका हर जुमा आम जुमा से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है? क्या आप जानती हैं कि कुछ रातें दुआओं की कबूलियत का आखिरी दरवाजा होती है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आसमान पर मौजूद फरिश्ते कुछ दिनों में खास गिनती के साथ जमीन पर उतरते हैं और कुछ अमाल को फौरन लिख लेते हैं? और क्या आपने कभी गौर किया कि जब एक मियाँ बीवी सफर के आखिरी जुमा को छत पर सोते हैं तो आसमान के कौन से राज उनके इर्द गिर्द गर्दिश करने लगते हैं? ये सब कोई इत्तिफाका नहीं, बल्कि इसमें एक राज है, एक रूहानी कनेक्शन, एक आखिरी पैगाम, जिसको अगर समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, और अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो जिंदगी की गाड़ी अंधेरे में भटकने लगती है। आज मैं आपको इन्हीं राजों से पर्दा उठाने जा रही हूँ। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जुमा की फजीलत के बारे में बताती हूँ। जुमा महज एक दिन नहीं, ये दिनों का ताज, औकात का सुल्तान और रहमतों का दरिया है। हर नबी की जिंदगी में जुमा एक खास हैसियत रखता रहा है, मगर अक्सर लोग बस इतना ही जानते हैं कि जुमा दिनों का सरदार है या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमा के दिन हुई। लेकिन जरा गौर करें, क्या आपको मालूम है कि जुमा वो दिन है जिस दिन आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रब्बे झुल जलाल अपने अर्श से नदा देता है? है कोई मांगने वाला कि जिसे मैं अता करूं? है कोई तौबा करने वाला कि जिसे मैं बख्श दूं? है कोई माफी मांगने वाला कि जिसे मैं माफ कर दूं? ये वो दिन है जिस दिन जमीन अपने रब के सामने झुक जाती है और कब्रें अपने मुर्दों को झांक कर देखती हैं कि शायद कोई दुआ या बख्शिश का लम्हा आया हो। ये वो दिन है जिस दिन की शाम को कब्र के अजाब से पनाह मांगी जाती है, और यही वो दिन है जिस दिन हिसाब का दिन भी मुकर्रर किया गया है, यानी कयामत का दिन। तो सोचें, जिस दिन पर कयामत आएगी वो दिन किस कदर ताकतवर और रूहानी होगा। और इसी दिन के आखिरी लम्हों में अगर कोई नदामत के आंसू बहा दे या सच्चे दिल से अल्लाह को याद करे तो फिर वो लम्हा कायनात का कीमती तरीन लम्हा बन जाता है। अब आती हूँ सफर के महीने की तरफ, जो सदियों से अजीबो गरीब बातों से जुड़ा रहा है। अक्सर लोग सफर को नहूसत का महीना समझते हैं, मगर दरहकीकत ये महीना आजमाइशों का, हिदायतों का और फैसलों का महीना होता है। क्या आप जानती हैं कि इसी महीने में कई अंबिया की जिंदगियों के बड़े बड़े वाकयात रूनुमा हुए? ये महीना हमें सब्र, साबित कदमी और रूहानी बीदारी की तालीम देता है। सफर में कई ऐसी रातें आती हैं जिनमें आसमान के नीचे कुछ रूहें आजादी चाहती हैं, कुछ दिल सच्चाई की तरफ माइल होते हैं और कुछ इंसानों के मुकद्दर बदल जाते हैं। सफर का महीना असल में दिल को परखने का महीना है, जिसमें हर दुआ, हर आह और हर पुकार
आसमान से करीब होती है। इस महीने में गुनाहों के बोझ से नजात हासिल करने के मौके बढ़ जाते हैं और रूह की पाकीज़गी के दरवाजे खुल जाते हैं। और यही वो महीना है जिसमें अल्लाह की तरफ पलटने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अब अगर हम जुमह और सफर के महीने को मिलाकर देखें तो सफर का आखिरी जुमह वो लम्हा बन जाता है जहां जमीन और आसमान एक दूसरे से हम कलाम होते हैं। ये वो जुमह होता है जो दिल की गहराई से निकली हुई सच्ची तौबा को वो वजन देता है जो कई सालों की इबादत से ज्यादा कीमती होता है। यही वो दिन होता है जब आसमान के फरिश्ते जमीन पर आखिरी बार इस महीने में नाजिल होते हैं और लिखते हैं, किसने अपने रब को याद किया, किसने नदामत से आंसू बहाए। और अगर उस दिन कोई शौहर अपनी बीवी के साथ एक छत के नीचे आसमान के नीचे सोता है और दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे को माफ कर देते हैं, रब से दुआ करते हैं, तो वो लम्हा गोया उनके मुक़द्दर में नई रहमतें लिख देता है। क्यों? क्योंकि छत पर सोना इस बात की अलामत है कि आप दुनिया के झमेलों से हटकर सिर्फ रब और उसकी कुदरत के साथ जुड़ने आए हैं। एक छत, एक आसमान, एक दिल, एक दुआ, यही वो राज है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। अब जरा उस मंजर को तसव्वुर करें। सफर का महीना, आखिरी जुमा, अंधेरी रात और एक छत के ऊपर मियाँ बीवी खामोशी से आसमान की तरफ देख रहे हैं। उस लम्हे उनके दरमियान न कोई झगड़ा है, न कोई फासला, सिर्फ एक मुश्तरका इल्तिजा है। ऐ रब, हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारी नस्लों को बचा ले और हमें अपना कौर बता कर दे। क्या आप जानती हैं कि इस तरह की दुआएं जब किसी खास रात, किसी खास वक्त, किसी खास जज्बे के साथ की जाती हैं तो वो कबूलियत के दरवाजे ऐसे खोलती है जैसे तूफान दरिया के बंद तोड़ देता है। और यही वो लम्हा होता है जिसमें फरिश्ते गवाह बनते हैं और रब फरमाता है, मैंने तुम्हें बख्श दिया। तो सोचे, अगर एक रात में एक छत पर एक दुआ से जिंदगी का धारा बदल सकता है तो क्या ये अमल हर मियाँ बीवी के लिए लाजिम नहीं होना चाहिए? खास कर उस रात जो साल भर में एक बार आती है और चुपके से गुजर जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस खास रात की जिसका तल्लुक सफर के आखिरी जुम्मा से है और इस रात मियाँ बीवी के छत पर सोने के राज से। हो सकता है कि तुमने कभी सोचा भी न हो कि घर की छत पर सोना भी कोई राज लिए हो सकता है। लेकिन प्यारी बहनों, तुम्हें जानकर हैरत होगी कि बाज रातें ऐसी होती हैं जिनमें जमीन से आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बाज जगहें ऐसी होती हैं जहां अल्लाह के खास फरिश्ते नाजिल होते हैं। घर की छत उनमें से एक है और खासकर जब ये रात सफर के आखिरी जुम्मा की हो तो इस रात का हर लम्हा, हर सांस, हर अमल मीजान पर तोलने के काबिल हो जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी इस्लामी बहनों, ये रात कोई आम रात नहीं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, आसमान के दरवाजे हर रात खुलते हैं, मगर बाज रातें ऐसी होती हैं जिनमें जमीन के हर कोने से दुआ की एक सदा निकलती है और फरिश्ते उनको आसमानों तक ले जाते हैं। मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इन खास रातों में इंसान का दिल अगर तौबा और मोहब्बत से भर जाए तो उसका सोना भी इबादत में शुमार होता है। और उल्मा ने लिखा है कि छत पर सोना आसमान की खुली छांव में जमीन से बुलंद होकर रब के करीब होने की अलामत है। खुसूसन मियाँ बीवी का एक साथ इस रात को छत पर गुजारना न सिर्फ सुकून कल्ब अता करता है बल्कि उनके रिश्ते में अल्लाह की तरफ से खास रहमत भी उतरती है। इस रात में जब मियाँ बीवी छत पर सोते हैं तो उनके सोने का अंदाज, उनकी बाहमी मोहब्बत, उनकी नरमी, उनकी दुआएं, उनकी तन्हाई में की गई तौबा, सब कुछ अल्लाह की तरफ से महफूज किया जाता है। और याद रखो, इस रात अगर मियाँ बीवी अपने रब को याद करते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो रिवायात में आता है कि ऐसे जोड़ों पर अल्लाह की खास मेहरबानी नाजिल होती है और उनका घर दुनिया में जन्नत का नमूना बन जाता है। ये न सिर्फ इबादत बनता है बल्कि उनकी औलाद के लिए भी बरकत का जरिया बन जाता है। बाज बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जिस बीवी ने इस रात अपने शौहर के साथ अल्लाह की रजा के लिए छत पर वक्त गुजारा, वो औरत अपने आने वाले गुनाहों से ऐसे पाक हो गई जैसे कि वो आज ही पैदा हुई हो। और प्यारी बहनों, छत पर सोना इस रात में सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक राज है। ये राज है उस फितरत का जो हमने खो दी है
ये राज है उस मोहब्बत का जो दीवारों में कैद हो चुकी है, और सबसे बढ़कर ये राज है उस रूहानी राब्ते का जो आसमान और जमीन के दरमियान कायम हो जाता है जब मियाँ बीवी आसमान के नीचे सोते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिस रात इंसान आसमान की तरफ देखकर सोता है और उसका दिल जिक्र ए इलाही से मामूर होता है, उसकी रूह रात में अर्श के गर्द तवाफ करती है। अब सोचो, अगर बीवी अपने शौहर के साथ इस हालत में हो तो उनकी रूहें भी मिलकर अर्श के गर्द घूमती है। ऐसा तल्लुक, ऐसी कुर्बत, ऐसा सुकून कहाँ से आएगा अगर तुम छत पर न जाओ, अगर तुम खुद को जमीन की दीवारों में बंद रखो। लिहाजा ए मेरी प्यारी बहनों, ये कोई आम रात नहीं, ये वो रात है जिसमें छत पर सोना सिर्फ एक नींद नहीं बल्कि आसमान के नीचे अल्लाह के इनामात समेटने का एक मौका है। ये वो लम्हे हैं जो तुम्हारे रिश्ते को नई रूह बख्शते हैं, तुम्हारे दिल को नरम करते हैं, तुम्हारी दुआओं को कबूल कराते हैं और तुम्हें रब के करीब करते हैं। इस रात को छत पर गुजारो, दिल से गुजारो, जिक्र करते गुजारो, मोहब्बत में गुजारो और अपनी तकदीर संवारने के लिए इस रात को मत छोड़ो, क्योंकि बाज रातें लौट कर नहीं आती और बाज लम्हात अगर गुजर जाएं तो सारी जिंदगी का रोना बन जाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला सबक है। एक ऐसा वाकया जो न सिर्फ अकल को चौंका देता है बल्कि दिल को हिलाकर रख देता है, आंखों से आंसू छीन लेता है और ज़मीर को झंझोड़ देता है। कहते हैं एक बार सफर के महीने की आखिरी जुमेरात को एक बीवी अपने शौहर के साथ छत पर सो रही थी। रात की खामोशी हर तरफ छाई हुई थी, आसमान पर हल्की हल्की बदलियां और ठंडी हवा चल रही थी। शौहर थकन से चूर नींद में था, मगर बीवी की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नजरें आसमान पर जमी हुई थीं, जैसे कुछ तलाश रही हो, जैसे कुछ सोच रही हो, जैसे कोई राज उसके दिल में अंगड़ाइयां ले रहा हो। अचानक उसने अपने शौहर की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर इस रात का कोई राज है तो मुझे समझा दे। उसी लम्हे एक हल्की सी आवाज आई, जैसे हवा कुछ कह रही हो। बीवी ने गौर से सुनने की कोशिश की। आवाज जैसे किसी बुजुर्ग फकीर की थी जो कह रहा था, ऐ बेटी, ये वो रात है जिसमें जो औरत अपने शौहर के साथ छत पर सोए और उसकी नीयत मोहब्बत, वफादारी और कुर्बत की हो, तो अल्लाह उस औरत के दिल से नफरत, फितना, बेवफाई और बेतस्कीनी के कांटे निकाल देता है। और अगर इस रात किसी औरत ने शौहर से दूरी इख्तियार की तो अल्लाह उसके दिल में ऐसा जुमूद डाल देता है कि न वो सुकून पा सकती है न खुशी। बीवी चौंक गई। वो समझ चुकी थी कि ये कोई आम रात नहीं, ये कोई आम लम्हा नहीं। उसने फौरन शौहर की पेशानी पर हाथ रखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे इस रात की हकीकत समझा दी। सुबह जब सूरज निकला तो शौहर ने पहली बार बीवी को देखकर मुस्कुराकर कहा, आज मेरी नींद ऐसी पुरसुकून थी जैसे किसी फरिश्ते ने मेरे सीने पर हाथ रखा हो। बीवी मुस्कुरा दी, मगर उसके दिल में वो बुजुर्ग फकीर की आवाज गूंज रही थी जो अब एक हकीकत बन चुकी थी। ये हिकायत सिर्फ एक ख्वाब या वाकया नहीं, ये एक सच्चाई है जो हर उस बीवी के लिए पैगाम है जो शौहर के साथ छत पर सोने को मामूली समझती है। कभी कभी रब की रहमतें उन लम्हों में बरसती हैं जिन्हें हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं। इसलिए सफर के आखिरी जुमह की रात अपनी छत को जन्नत बना लो, क्योंकि हो सकता है वही रात तुम्हारी जिंदगी को सुकून, मोहब्बत और खुशी की रोशनी से भर दे और तुम्हारा घर वो छत बन जाए जहां रब की रहमतें उतरें और जिंदगी बदल जाए हमेशा के लिए। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ हैरान कर देने वाली है बल्कि इतनी गहरी और दिल दहला देने वाली है कि सुनने वाला लम्हों में खामोश हो जाए और सोचने लगे कि जिंदगी में असल सुकून कहाँ छुपा है। ये एक वीराने में बने हुए छोटे से कच्चे घर की कहानी है जहाँ दरवाजा लकड़ी का था, जिसके कब्जे झंग आलूदा थे और छत मिट्टी की बनी हुई थी जिसमें बारिश की बूंदें टपकती थीं। इस घर में एक बूढ़ा शख्स अपनी अंधी बीवी के साथ रहता था। उम्र की शाम दोनों के चेहरों पर आ चुकी थी, मगर उनके दिल में
एक दूसरे के लिए मोहब्बत की रोशनी थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। हर रात बूढ़ा शौहर अपनी बीवी के पांव दबाता और आहिस्ता से कुरान की तिलावत करता और अंधी बीवी खामोशी से उसकी आवाज सुनती। एक दिन बीवी ने आहिस्ता से पूछा, तुम तो हर रात मेरे पांव दबाने के बाद यही सूरह यासीन क्यों पढ़ते हो? बूढ़े शौहर की आंखें नम हो गईं और आसमान की तरफ देखकर बोला, बीवी, जब हम जवान थे तो तू मेरा हर दर्द बांटती थी, मेरे कपड़े सीती, मेरे जूते पॉलिश करती, मेरा इंतजार करती। अब तू अंधी हो गई है, हाथ काम नहीं करते, मगर मैं चाहता हूँ कि कयामत के दिन अल्लाह मुझसे ये न पूछे कि जब वो मजबूर हो गई थी तो तूने उसका क्या हक अदा किया। बीवी रो दी, मगर आंखों में आंसू न थे, क्योंकि वो आंखें तो देखना छोड़ चुकी थीं, मगर दिल उस मोहब्बत को देख रहा था जिसमें न दिखावा था न फक्र, सिर्फ खुलूस था। फिर एक रात वही कच्ची छत गिर गई और लोग जब मलबे के नीचे पहुंचे तो दोनों मियां बीवी को मुर्दा पाया। मगर हैरत उस वक्त हुई जब बूढ़े शौहर का एक हाथ बीवी के सर पर था और दूसरे हाथ में कहुरान थामा हुआ था, और बीवी के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। लोग हैरान रह गए, लेकिन एक आलिम ने सिर्फ इतना कहा, जिस छत के नीचे मोहब्बत, वफा और इबादत का साया हो, वो छत अगर गिर भी जाए तो मिट्टी के नीचे जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि असल मोहब्बत सिर्फ जवानी की खूबसूरती नहीं, बल्कि बुढ़ापे की खिदमत में है। असल वफादारी वो है जो दिखाई नहीं देती बल्कि निभाई जाती है, और असल इबादत वो है जो किसी की तकलीफ को अपनी इबादत समझकर दूर की जाए। अपने घरों को मोहब्बत से भर दो, खुलूस से सजा दो, क्योंकि बज़बान वफा कभी कभी आसमान पर ऐसी गूंज बन जाती है जो जमीन पर जन्नत उतार देती है। प्यारी बहनों, आज के इस दौर में इंसान तरक्की तो कर गया है, मगर रिश्तों की अहमियत को कहीं पीछे छोड़ आया है। दिलों में मोहब्बतों की जगह नफरतें भर चुकी हैं। जबानों से दुआएं नहीं, ताने निकलते हैं, और घरों की दीवारें अजियत के शोर से गूंज रही हैं। आजकल के मुआशरे में दो चेहरे रखने वाले लोग हर तरफ नजर आते हैं, जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे झर घोलते हैं। रिश्तों को जरूरतों के साथ जोड़ा जाता है और वफा को कमजोरी समझा जाता है। माँ बाप ओल्ड हाउस में और बीवियां तानों के बोझ तले दफन हो चुकी हैं। मर्द वक्त पर वापस नहीं आता और औरत मोबाइल पर दिल बहलाने लगी है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज की हद तक रह गई है और किरदार खत्म हो चुके हैं। बीवी शौहर को बैग में समझकर उठाती है और शौहर बीवी को जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझता है। सास बहू को नौकरानी समझती है और बहू सास को दुश्मन। ए औरत, तू खुद को जान, तेरी गोद नस्लों की तरबियत गाह है। अगर तू ही बिगड़ गई तो नस्लें बिगड़ जाएंगी। तेरे लहजे में नरमी होगी तो शौहर का दिल पिघलेगा, वरना वो बाहर किसी और की बातों में आ जाएगा। और ए मर्द, अगर तू ही औरत के जज्बात को कुचलेगा तो वो किसी और के लफ्जों में जीना शुरू कर देगी। घरों में मोहब्बत नहीं रहेगी, तबाही के दरवाजे खुल जाएंगे। सिर्फ कपड़े अच्छे पहनने और फेसबुक की पोस्ट शेयर करने से इज्जत नहीं बनती। इज्जत किरदार से आती है, नरमी से, सच्चाई से, तहम्मुल से। आजकल के मर्दों को बीवी से सिर्फ वफा चाहिए, मगर खुद चारों तरफ दिल बहला रहे होते हैं। और औरतें मोहब्बत के नाम पर दिल हार बैठती हैं, मगर इज्जत के लायक बनने से इनकार करती हैं। मेरी प्यारी बहनों, सुन लो, जो औरत अपने शौहर की इज्जत करे, जुबान नरम रखे, बात माने, वो दुनिया की सबसे हसीन औरत है, चाहे वो सादा हो या हसीन। और ऐ भाइयों, जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत करे, नरमी से बात करे, उसे तोहफे दे, उसके माँ बाप की इज्जत करे, वो शौहर जन्नत का हकदार होता है। याद रखो, मर्द को ताकतवर बाजू नहीं, नरमी वाला दिल बनाता है, और औरत को खूबसूरती नहीं, हया और वफा हसीन बनाती है। आज अगर हमने अपने घरों को बचाना है तो अपनी जुबान, अपने अमल और अपने दिल को पाक करना होगा, वरना सजी सजाई कब्रें रह जाएंगी और अंदर बर्बाद दिल दफन होंगे। प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों से हर फितने, हर बेसुकूनी, हर बेबरकती और हर नहूसत को खत्म फरमा दे। आपके दिलों में सुकून, जुबानों में नरमी और घरों में मोहब्बत और रहमत नाजिल फरमाए। आपकी हर नेकी कबूल हो, आपका हर सजदा मकबूल हो,
और आपका हर दिन खैरो बरकत वाला हो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा हो, आपको रुलाया हो, जगाया हो या कुछ नया सिखाया हो, तो ब्राहे करम इसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय दें और मजीद ऐसे ही हकीकत पर मबनी, आंखें खोल देने वाले बयानों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। शुक्रिया।